हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम आपको त्वरक के बारे में बताने जा रहे हैं कि त्वरक का सिद्धांत इकोनॉमिक्स में क्या होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा होती है जो आर्थिक वृद्धि और विकास को समझने में मदद करती है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जब एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसका प्रभाव जो है वो कई गुना बढ़ता है। यानी कि केवल निवेश नहीं बल्कि उसके परिणाम स्वरूप जो भी उत्पादन है, रोजगार है और आय में वृद्धि भी होती है। जैसे कि सरकार सड़कें बनवाती है या नई फैक्ट्रियां लगाती है, तो इससे न केवल निर्माण क्षेत्र में रोजगार मिलता है बल्कि जो भी इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनका भी विकास होता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। त्वरक प्रभाव एक और होता है कि ये दीर्घकालिक विकास यानी कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। जब लोग अधिक कमाते हैं तो उनका खर्च भी बढ़ता है, जिससे कि अनेक व्यवसायों को लाभ होता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसको एंड तक देखिएगा। देखिए, त्वरक का सिद्धांत बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो उसका प्रभाव जो है वो कई गुना अधिक होता है। ठीक है, और ये हमारा ये है कि आर्थिक नीतियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है और एक आर्थिक विकास और वृद्धि को समझने का महत्वपूर्ण उपकरण है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। त्वरक सिद्धांत पहली बार जो नाम था ये जेएम क्लार्क ने 1917 में प्रयोग किया था, लेकिन इससे आगे पीगू, कुजनेट्स, रॉबर्टसन, हेरोल्ड, सैमुएल्सन आदि ने इसमें योगदान दिया। इस सिद्धांत का संबंध जो है वो कीन्स से नहीं है। त्वरक का अर्थ क्या होता है? उपभोग वस्तु की मांग से पूंजीगत वस्तुओं यानी कि डिराइव डिमांड होती है। इसी के अनुसार त्वरक सिद्धांत बताता है कि यदि उपभोग वस्तु की मांग में परिवर्तन कर दिया जाए तो पूंजीगत वस्तु के विनियोग में कितना परिवर्तन होगा। पूंजीगत उपकरणों की मांग दो प्रकार से होती है। एक तो दिए उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए मशीनों को प्रतिस्थापित करके प्रत्येक वर्ष नई मशीन लगाते हैं, और दूसरा ये है कि अगर उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अतिरिक्त मशीन की आवश्यकता होती है। देखिए, इसका सूत्र क्या होता है? त्वरक इज इक्वल टू प्रेरित विनियोग में परिवर्तन डेल्टा आई, इसके अपॉन में है उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी। देखिए, तकनीकी दृष्टि से त्वरक का जो मूल्य होता है वो पूंजी उत्पाद अनुपात या पूंजीगत वस्तुओं के टिकाऊपन पर निर्भर करता है। पूंजी उत्पाद अनुपात विनियोग की गई पूंजी और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में वार्षिक वृद्धि के संबंध को दर्शाता है। मान लीजिए एक दरी बनाने का कारखाना है जिसकी पूरी क्षमता का प्रयोग हो रहा है। यदि दरी की मांग दिन पे दिन बढ़ती जाती है तो नए करघे पर विनियोग करना पड़ेगा। यदि एक दरी की कीमत 50 रुपये है तो दो की 100 रुपये होगी। यदि एक करघे की कीमत 200 है तो करघा दो प्रतिदिन बुन सकता है। तो इसका अर्थ है कि 100 का उत्पादन बढ़ाने के लिए 200 के विनियोग की आवश्यकता होगी, यानी विनियोग उत्पादन अनुपात जो होगा 200:100 यानी 2:1 होगा। एक रुपये 1 रुपये के उत्पादन के लिए 2 रुपये की पूंजी की आवश्यकता होगी। त्वरक उपभोग में हुए परिवर्तन के कारण निवेश पर प्रभाव को दिखाता है, जबकि गुणक उपभोग पर विनियोग के प्रभाव को दिखाता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होते बल्कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले समानांतर सिद्धांत होते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट में कहें कि जो प्रेरित उपभोग है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, इसके द्वारा क्या परिवर्तन हुए हैं ये तो गुणक बताता है। उसके अलावा प्रेरित विनियोग यानी कि जो प्रेरित उपभोग का परिणाम होते हैं उसके द्वारा क्या परिवर्तन हुए हैं। देखिए, इसकी एजम्पशन या मान्यताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला है उत्पादन के सभी साधन आसानी से उपलब्ध हैं, अतिरिक्त क्षमता नहीं है, पूंजी व साहस की पूर्ति लोचदार है, उत्पादन वृद्धि के फलस्वरूप शुद्ध विनियोग में शीघ्र वृद्धि हो रही है, इच्छित और वास्तविक पूंजी के स्टॉक में कोई अंतर नहीं है, पूंजी उत्पाद अनुपात और मांग में वृद्धि स्थिर है। अब देखिए, त्वरक की जो वर्किंग किस तरह से होती है। मानव उपभोग की 1000 वस्तुओं के उत्पादन के लिए 100 मशीनों की आवश्यकता है। मशीन की आयु 10 वर्ष है और इसके बाद मशीन का प्रतिस्थापन करना पड़ता है। यानी कि 1000 वस्तु का निरंतर उत्पादन करने के लिए प्रतिवर्ष 10 नई मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पुनर्स्थापन मांग कहते हैं। देखिए, टेबल दे रखी है। पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में वस्तुएं, आवश्यक मशीनों की मांग कितनी है, फिर पुनर्स्थापन मांग कितनी है, अतिरिक्त मांग कितनी है, नई मशीन की मांग कितनी है और इसमें कितना त्वरक यानी एक्सीलेटर है। देखिए, जब पहले हम ये 0 वर्ष लेते हैं
तो देखिए इसमें 1000 वस्तुओं के लिए आवश्यक मशीनों की मांग 100 है और पुनः स्थापन मांग 10 है और अतिरिक्त मांग 0 है और नई मशीन की मांग 10 है, तो त्वरक इसमें है नहीं। तो यानी कि 100 मशीनों की आवश्यकता वर्ष के अंत में होती है और इसके लिए 10 मशीनें पुनः स्थापित की जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक मशीन का 1/10 भाग खराब हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर मशीनों की मांग जो है वो हमारी त्वरक जो है कार्यशील नहीं होता। और देखिए पहली बार जब हमारा पहला वर्ष होता है तब यहाँ पर क्या है, 1000 से बढ़कर जो मांग है वो 1100 हो जाती है। ये 1100 हो गई है, तो मांग में क्या है, 10% की वृद्धि होती है। तो इस स्थिति में 10% मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मशीनों की मांग जो कितनी है वो 20 हो जाती है, क्योंकि देखिए 10 है ये और 10 ये हो गई, मैं तो 20 हो जाती है। देखिए त्वरक कैसे निकलेगा, पहले डेल्टा सी निकाल लेते हैं, यानी उपभोग में वृद्धि तो कितनी है, 100/1000 गुणा 100, यानी कि उपभोग में वृद्धि आ गई हमारी 10%। ठीक है, उसके बाद देखिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि कितनी हुई है, 1100 माइनस 1000, तो कितनी आ गई, 100 हमारी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। अब देखिए हमारी डेल्टा आई यानी विनियोग में वृद्धि कितनी हुई है, हमारी देखिए मशीनों की मांग जो है 100% बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि 1000 से 1100 हुए थे तो 100% बढ़ गई है। और तो हमारा 10% वो हमारा आया था उपभोग में वृद्धि। तो त्वरक कैसे निकालेंगे, त्वरक का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरक का फॉर्मूला होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। डेल्टा आई हमारा 100 आया और डेल्टा सी हमारा 10 आया था, तो इस तरह से त्वरक हमारा 10 आ गया। ठीक है, ये त्वरक जो है ये हमारा 10 आ गया है, ये रहा। इस तरह से फिर अगली बार निकाल लेंगे। दूसरे वर्ष में वस्तुओं की मांग कितनी हो गई है, 1100 से हो गई है 1300, और जिसके लिए 20 अतिरिक्त मांग हो रही है मशीनों की। ठीक है, तो 20 तो ये रही और 10 हमारी पुनः स्थापन मांग है, तो ये हमारी 30 हो गई। तो इसके लिए त्वरक का मूल्य पहले की तरह निकालेंगे। सबसे पहले डेल्टा सी निकालेंगे। डेल्टा सी, डेल्टा सी कैसे निकलेगा, देखिए हमारा यहाँ पर 1100 और 1300 में 200 का डिफरेंस है, अपॉन हमारा पुरानी मांग कितनी थी, 1100 गुणा 100। तो देखिए हमारा जो ये कंजम्पशन में हमारा चेंज आया है, ये आया है 18.18%। 18.18%। अब देखिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि, 1300 माइनस 1100, 1300 माइनस 1100 200 हो गई। देखिए डेल्टा आई कितना आएगा, डेल्टा आई जो है हमारी मांग जो है 20 से बढ़कर 30 हो गई है, यानी कि 50% बढ़ गई है, तो डेल्टा आई हमारा 50 आया। अब देखिए त्वरक निकालेंगे। त्वरक का सूत्र क्या होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। ठीक है, डेल्टा आई हमारा 50 आया और डेल्टा सी हमारा 18.18 आया था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2.75। ठीक है, अब देखिए तीसरे वर्ष में हमारी वस्तुओं की मांग 1300 से 1500 हो गई है और कुल मशीनों की मांग में जो हमारी वृद्धि है वो 30 हो गई है। ठीक है, तो इस स्थिति में उपभोग में हमारे 15.38 की वृद्धि होगी और इसमें क्या है, हमारा निवेश नहीं होगा, क्योंकि कॉलम 6 के अनुसार नई मशीनों की कुल मांग पिछले और इस दोनों वर्षों में 30 है, यानी कि निवेश में हमारे नो चेंज, क्योंकि पहले भी 30 था अब भी 30 है, निवेश में चेंज नहीं है। तो त्वरक का मूल्य क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा आई हमारा 0 है और हमारा कंजम्पशन क्या है, 15.38, तो त्वरक हमारा इसमें 0 आएगा। अब देखिए चौथे वर्ष में हमारी जो है हमारे 100 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उपभोग में जो है पिछले वर्ष की वृद्धि हुई, हमारे मतलब वृद्धि तो हुई है लेकिन गिरावट आ गई है। पहले देखिए 200 बढ़ा था, 200 बढ़ा था, अब केवल 100 ही रह गया, तो त्वरक जो है वो हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। तो देखिए ये जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी ये सब यहाँ पर ये लिख रही है। ठीक है, इसी तरह से हम करते हुए चलेंगे। ये तीसरे वर्ष के लिए है, ये चौथे वर्ष के लिए है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या है कि जब वस्तुओं की मांग या उत्पादन में वास्तविक वृद्धि होती है तो विनियोग की दर में तीव्र गति से वृद्धि होती है, यानी त्वरक जो है वो ऊंचा रहता है।
जब मांग हमारी एज इट इज़ रहती है तो निवेश भी हमारा ऐसे ही रहता है, त्वरक ज़ीरो रहता है। जब मांग दर गिरने लगती है तो विनियोग दर तीव्र गति से गिरती है और त्वरक की धारणा जो है व्यर्थ चली जाती है। उसके बाद त्वरक ये चेतावनी देता है कि मांग वृद्धि बनाए रखने से ही आर्थिक क्रिया गतिशील नहीं की, नहीं तो शिथिल हो जाएगी। तो देखिए, ये हमारा त्वरक का सिद्धांत था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने आपको टेबल बना के अच्छे से समझाया है। इस पर न्यूमेरिकल भी अगर आएंगे तो बस वही त्वरक का वैल्यू पूछेंगे तो आप डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी करके निकाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।